कहते हैं कि वो सत्तू देश का नंबर 1 ड्रिंक बन सकता है अगर सही तरीके से लोग इसको देखिए। ये देश का नंबर 1 ड्रिंक है, ऑलरेडी है। अच्छा। आप नहीं समझते हैं तो आप कह रहे हैं। आप सर कहते हैं आपका सत्तू नेचुरल है, लेकिन फिर आपने एक साइड कहा कि हमारे पास 5, 7, 10 तरह के फ्लेवर्स हैं। जिस चीज में कोई फ्लेवर है फिर वो नेचुरल कैसे हो सकता है? हम लोग सत्तू को 3 बार रिफाइन चाहते हैं। सत्तू को इस तरीके से पीसते हैं ताकि वो गर्म ना हो। आज के टाइम में जो युवा है हमारे देश का, वो वे प्रोटीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अगर आप 1 लाख रुपए की अगर सत्तू अगर आप पी रहे हैं तो आप सोचो कि 10 साल तक चलेगा। मान लो कोई व्यक्ति सर जिम जाता है, पिक्स अपनी अच्छी डालनी है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके सत्तू से वो उसके जो बॉडी में वो कट्स वो सारी चीजें तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा इससे। इसके अंदर में 29 ग्राम प्रोटीन है। आप इसको रोज को अगर 100-150 ग्राम आप वजन यूज करो वो तो बॉडी जो बनते हैं ना वो तो आपके मेहनत से बनते हैं। पर ऐसे तो बहुत सारे मेरे जिम के लड़के हैं कि आप उनकी फोटो देख लो ना जी, और तो आप कहोगे कि ये सत्तू आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। वो सत्तू से उन्होंने बॉडी ऐसे तो 2-4 लोग ऐसे मेरे पास सत्तू पीकर मेडल तक लेके आए। क्या बात। आजकल के लोग जो युवा एनर्जी ड्रिंक पे बहुत ज्यादा फोकस थे, वो उनको छोड़ करके बिहारी सत्तू को क्यों पी रहे? लोग समझ चुके हैं कि आज कोल्ड ड्रिंक के अंदर में जो भी प्रोटीन है 0 ग्राम है। शुगर की बात करें तो 22 से 24 ग्राम तक शुगर है। तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप 100 कोल्ड ड्रिंक भी अगर पी रहे हैं तो एक सत्तू की बराबरी नहीं कर सकता। सर मार्केट में तरह तरह के हेल्दी ब्रांड्स मौजूद है पहले से, आपका सत्तू क्यों पिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार प्रजापति, एक बिजनेस कोच। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफल बिजनेसमैन की जो किसी बड़े कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं है। और कमाल यह है उनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है जिसका वो शोकेस करे, लेकिन फिर भी अपनी सोच से, जमीन से जुड़ी हुई सोच से और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने इस व्यापार को इतना बड़ा बना दिया है कि लोग उनको आज बिहारी ब्रांड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ओम शाह जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं बिहारी ब्रांड के। जब आप नाम सुनते हो बिहारी ब्रांड तो आपको लगता है यार ये है क्या एक्चुअल में। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करते हैं जिनमें सारी चीजें आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बेहद लाभदायक है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर 65% से ज्यादा लोग युवा हैं और इन युवाओं के कंधों पर हमारा देश टिका हुआ है। कमाल की बात यह है कि हमेशा मोदी जी भी कहते हैं, बाकी सरकारों ने भी कहा है कि हमारे देश का जो स्वास्थ्य इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, वो काफी अच्छे नंबर पर है। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी उल्टी है। जब हम हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं तो हम कहीं भी खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आज अलग अलग तरह की एनर्जी ड्रिंक्स ने हमारे देश के युवाओं का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उनको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एक सत्तू, चने का सत्तू जो हमारे शरीर के लिए ठंडा होता है, वो शरीर को इतनी ताकत देता है कि आप उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जहां आज के युवा वे प्रोटीन और तरह तरह के स्टेरॉइड्स और केमिकल को पीकर लगता है कि वो बॉडी बना रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत चीज है। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज शुद्ध है, देसी है, जमीन से उपजी है, उसको अगर सही तरीके से आपने कंज्यूम किया तो आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। 40 से 50 ग्राम सत्तू अगर आप सुबह ले लेते हैं तो पूरे दिन आपको भूख महसूस नहीं होती और करीब आपको 5 रोटियों जितनी ताकत मिलती है। हिंदुस्तानी आदमी किस लिए कमाता है? कि 2 रोटी आराम से मिले, शाम को शांति से उसको नींद आए और उसका परिवार खुशहाल रहे। हमने अक्सर देखा है परिवार में एक ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो परिवार के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, लेकिन बाई चांस किसी गलत चीज से उसकी सेहत पर खराब असर पड़ता है तो उस पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। जी हाँ, ओम शाह राजकोट से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अभी गुजरात में इन्होंने काफी अच्छा काम शुरू किया हुआ है और बिहारी ब्रांड को एक अच्छे मुकाम पर वो लेकर के जाने की कोशिश में है। उनका मानना है कि मैं सत्तू को इंडिया का नंबर 1 ड्रिंक बना करके छोड़ूंगा। आज हम तरह तरह के सेलिब्रिटीज को देखते हैं तमाम तरह की चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हुए, वो चंद पैसों के लिए डायरेक्ट आपको ग्लूकोज बेच रहे हैं, डायरेक्ट शुगर बेच रहे हैं, ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहारी ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा बना और कैसे ये चाहते हैं कि देश भर के लोग बिहारी ब्रांड को जाने और क्यों सत्तू देश के लोगों के लिए, सेहत के लिए इतना लाभदायक है। तो हम स्वागत करते हैं ओम शाह जी का। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपके माध्यम से मैं लोगों को बता सकूं कि सत्तू में क्या क्वालिटी है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सर, बिहार से आने वाला एक व्यक्ति, जहां पर रोजगार बहुत कम है, जहां पर बच्चे हमेशा IAS, PCS, IRS बनने का सपना देखते हैं, एक सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, परिवार चलाने में बहुत सारी परेशानी होती है, कई बार वो क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, आपने ये काम क्यों चुना? आपको क्यों लगता है कि सत्तू बेचकर बहुत बड़ा व्यापार में बना सकता हूं?
सत्तू में जो क्वालिटी है आज के डेट में, ये इंडिया की जितनी भी फूड प्रोडक्ट है उससे सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे पास ये चीजें हैं। और रही मेरी बात, तो मैं गुजरात में गया था नौकरी करने के लिए जी। और नौकरी करते हैं ऐसे में शाह हूँ मैं, बनिया हूँ मैं जी। तो बनिया कभी ज्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाता। तो मैं पहली बार गुजरात गया था और वहां पे मैं नौकरी करने के लिए गया था। और नौकरी, हम लोग बनिया है और हम लोग नौकरी ज्यादा दिन तक करना पसंद नहीं करते। तो मैंने ढूंढा कि कौन सी ऐसी काम की जाए कि जिससे कि मैं बिजनेस कर पाऊँ। और हमारी जो शुरुआत हुई थी, जैसे हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं वहाँ पे 400 450 लोग काम करते हैं। और हम लोग जब भी जाते थे जहाँ किराने की दुकान पे सत्तू के लिए, तो सत्तू मिलते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे गुजरात के लोग सत्तू का नाम ही नहीं जानते थे। और जो भी एक बिहारी है सत्तू के बिना कैसे रह सकता है, उसको हफ्ते में तो 1-2 दिन तो लिट्टी चाहिए। बिल्कुल। या हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एनर्जी जो मिलती है वो सत्तू से मिलती है। तो सत्तू तो हमें पहले से ही पसंद है, सत्तू हम पहले से ही खाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सत्तू का लोगों को मैं ही क्यों ना पहुंचाऊं। तो वहां पे 300-400 लोग थे, मैंने सत्तू बनाई 10-20 किलो। मगर पहली की अगर बात करें तो मैंने पहली बार 900 रुपया के चने लेकर सत्तू को मैंने बनाया। बिल्कुल। और देखते ही देखते वहां के लोग 2-4 दिन में ही खरीद लिए जी। और उसके बाद ऐसे सिलसिला मेरा 1-2 महीना तक चला, ठीक है ना। जब दुकानों के पास जाने के बाद मैं बोला कि चने भाई 50-100 किलो दो, ये दुकान थे हम लोग ले। तो उस दुकान वाले ने पूछा हमसे कि भाई इतने सारे चने करोगे क्या? तब हमने उसको बताया कि हम लोग सत्तू बनाते हैं जी। तो उन्होंने बोला ये सत्तू होता क्या है? मैंने अपने सत्तू के बारे में बताया कि इसकी लिट्टी बनती है, पराठा बनते हैं, लोग सुबह में इसको उठकर इसको जूस बना के पीते हैं, शेक बना के पीते हैं। तो बोला कि काम करना 5 किलो मुझे भी दे जाना और 5 किलो दे जाना। और वहां पे हम लोगों ने एक स्टिकर लगाया कि यहाँ पे सत्तू मिलता है। मिलता है। हाँ। 10 दिन के बाद उसको फिर उसने मुझे कॉल किया कि भैया आप एक काम कीजिए, मुझे 20-25 किलो सत्तू दे दीजिए। हाँ। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां की एक दुकान से 2 दुकान, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक दुकान वाला जब महीने का 20 से 25 किलो का सत्तू बेच रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने लोगों को दुकानें, ये माइंड में मुझे आया बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसकी दुकानों वाले से पूछा जाए, जाना जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग नौकरी तो करते ही थे, हम लोग के पास एक दिन हफ्ते की छुट्टी मिलती ही थी और आज भी मिलती है, जो हम लोग वेडनेसडे को वहाँ पे छुट्टी रहती है। तो हम लोगों ने उसका ट्राई किया, हम लोगों ने 2-4-5 दुकानों पे गया, 10 दुकानों पे गया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हम लोगों ने 40-50 दुकानों पे भी हम लोग देते चले गए। तब मैंने 40-50 दुकानों के बाद मैंने अपनी नौकरी को छोड़ी, भाड़े पे एक रूम लिया और रूम लेने के बाद मैंने अपना बिजनेस को वहां से शुरुआत की। जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे मार्केट बढ़ते गई, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हम यहाँ तक कि हम लोग अपना कभी 100 किलोमीटर तक हम लोगों ने काम किया। और ऐसा काम किया कि पहले हमने साइकिल से शुरुआत की, फिर मोटरसाइकिल से शुरुआत की। मोटरसाइकिल छोटा पड़ने लगा तो मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी जीतो ली। उसके बाद छोटा पड़ने लगा तो मैंने सुप्रो गाड़ी ली। यहाँ तक हम लोग का जरिया ये 2-2.5 सालों तक चलता रहा और लोग डिमांड बाद में। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्ट को चालू की, जैसे मार्केट में गया तो ये भाई मसाला है, ये सोया बड़ी, ये सेव, पास्ता है। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सारी प्रोडक्ट हम लोगों ने रेंज बना ली, अच्छा खासा बिजनेस करने लगे। फिर हम लोगों ने पार्टियां नेटवर्किंग बनाई, नेटवर्किंग बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों ने खड़ा किया। तो इस तरीके से 2-3 सालों में तो हम लोगों ने एक अच्छा सा जगह बना लिया ऑलरेडी। ठीक है। और अभी हम लोगों के जो सत्तू है, यहाँ तक के नहीं, अभी हम लोग के फ्लेवर सत्तू भी आ रहे हैं। चलिए उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आज के टाइम में जो युवा है हमारे देश का, वो वे प्रोटीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है कि वो 3 महीने पाउडर को पिएगा, वे प्रोटीन को, XYZ किसी भी कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे, और उसको लगता है कि उसकी बॉडी में एक अजीब सी पावर आ रही है स्टेरॉइड्स को लेकर के, और आप कहते हैं कि वे प्रोटीन्स की जरूरत ही नहीं है, सत्तू ही काफी। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई भी अगर वे प्रोटीन है जी, तो कम से कम 4000 से लेके 12000 रुपए पर केजी है। हाँ। और कोई भी अगर 1 साल तक अगर वे प्रोटीन को यूज कर रहा है, अगर मैं मिनिमम 5000 रुपए की अगर प्रोडक्ट की बात करूं, 60,000 के आसपास हो गया, 60,000 रुपए के आसपास हो गया। नहीं, उसको महीने में कम से कम 2 किलो वे प्रोटीन, 3 किलो चाहिए। हाँ, 1.25 लाख हो जाता है। फिर अगर 2 किलो भी अगर यूज कर रहा है तो कम से कम 1,20,000 रुपए का वे प्रोटीन यूज कर रहा है। और बहुत सारे मैंने जिम वाले लोगों से बात की, देखा है, मैंने सुना है ऐसा, चाहे लोगों से बहुत चर्चा ही हुई कि लोग 1 साल से ज्यादा लोग जिम नहीं करते, बाद में छोड़ देते हैं। तो 1 साल के बाद फिर क्या होता है, फिर वापस जो
चीजें वो अपने मेंटेन करने के लिए लेके आते हैं, वो फिर वापस उनको वैसा ही हो जाता है। तो मैं ये वे कहना चाहूंगा अपने युवाओं से, यूथ से जो वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए की अगर सत्तू अगर आप पी रहे हो तो आप सोचो कि 10 साल तक चलेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 1-2 साल सत्तू अगर पी ले या 10 साल तक पिए ना, तो उसको बीमारी की झंझट होगी जी, ना उसको जिम जाने की जरूरत होगा, और वो 10 सालों तक मेंटेन करके रह सकता है, और फिट इससे ज्यादा रहेगा, फिट इससे ज्यादा रहेगा 10 सालों तक। जो काम 1 साल में आप नहीं कर पा रहे 10 साल से। और आपने सुना होगा बहुत सारा कि वे प्रोटीन कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी करता है। सर उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई रिकमेंड नहीं करता, अच्छे डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते। तो आज सत्तू के अंदर में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप यूज ना कर सके। और उसकी प्रोटीन की बात करें, जैसे हमारी कंपनी के सत्तू हम लोग देसी चने से यूज किया हुआ बनाते जा, तो उसकी प्रोटीन की बात करें तो 29-33 ग्राम तक तो प्रोटीन आते हैं। वे प्रोटीन की अगर बात करते हैं 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन है। और आज के इंडिया के अंदर में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसके अंदर में 60 ग्राम तक नेचुरल प्रोटीन हो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। हाँ, डायरेक्ट उसमें मतलब बहुत सारी चीजों को मिला करके और वो सारी चीज देने की कोशिश की गई है। बट इन सबसे पहले मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आ जाता हूँ। जब आपने ये काम चालू किया, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप पहले साइकिल से भी आपने मेहनत की, मोटरसाइकिल से भी मेहनत की। एक बनिया बुद्धि का आदमी जब पहली बार नौकरी छोड़ता है तो क्या उसको ये डर नहीं होता मेरा घर कैसे चलेगा? नहीं, डर ये सबको होता है, लेकिन हम लोगों को कम होता है। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ी ही नहीं थी। मैंने क्या बोला कि हफ्ते में 1 दिन मुझे जो छुट्टी मिलती थी मैंने उस पे काम करता था। मेरी दिन पे काम करते थे? जैसे मेरी सैलरी 8,000 थी, हफ्ते में मुझे जो छुट्टी मिलती थी बुधवार के दिन, मैं उसको उसी दिन को यूज करता था। महीने में 4 दिन मुझे काम मिलती थी। और जैसे मैं दुकानों पे सप्लाई देता था तो मुझे जब 10-12 हजार रुपए कमाई होने लगी थी जी, तब मैंने नौकरी को छोड़ी थी। ओके। और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप भी इसी तरीके से ही करो। कोई रिस्क नहीं है, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रिस्क आई ही नहीं। जब मुझे 20-25 हजार रुपए कमाने लगा तब जाके मैंने नौकरी को छोड़ी। तो आप रॉ मटेरियल कैसे इकट्ठा करते हैं? पहले अभी तो हमारे यहाँ तो अब किसान आ जाते हैं, बड़े बड़े वेंडर हैं, अभी बड़ी बड़ी यार्डें हैं वहाँ पे। तो हम लोग को अभी बहुत इजी है। पहले हम लोग किराने की दुकान से, होलसेलर से चना लेके आते थे, छोटी छोटी क्वांटिटी में लेके आते थे। अभी तो क्या है ना कि वहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केटिंग है, तो अभी तो बहुत इजी तरीके से आते हैं सब कुछ। तो आज आपके जो फैक्ट्री है वो राजकोट में है, और कितने वर्कर आपके साथ काम करते हैं? अभी मेरे फैक्ट्री के अंदर में 35 से 40 वर्कर हैं। ठीक है। मार्केटिंग की अगर बात करें तो 200-250 लोगों का नेटवर्क मिनिमम है। ओके। तो हम बात कर रहे हैं इसको एक नंबर 1 ड्रिंक बनाने के बारे में। आप कहते हैं कि ये सत्तू देश का नंबर 1 ड्रिंक बन सकता है अगर सही तरीके से लोग इसको। देखिए, ये देश का नंबर 1 ड्रिंक है, ऑलरेडी है। अच्छा। आप नहीं समझते हैं तो आप कह रहे हैं। ओके। आज जितने भी मार्केट के अंदर में जो भी ड्रिंक है, जो भी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बहुत कुछ बेचा बहुत कुछ जो बेचा जा रहा है जी। मैं पूछता हूं कि उसके अंदर में प्रोटीन कितना है? 0। बिल्कुल। शुगर कितना है? 22 ग्राम। एक सत्तू की बोतल आप हमारी अगर पी रहे हैं तो 100 कोल्ड ड्रिंक भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन बिकने में वो इससे 10 गुना ज्यादा बिक रही है। सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, चीजों को नहीं जानते हैं, तो लोग उसको ही पिएंगे ना। आज एक बार सोच के देखिए ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया आप 100 ड्रिंक पिएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान देगी, क्योंकि 100 ड्रिंक तो सबसे पहले पी ही नहीं सकते, और 100 ड्रिंक पीने के बाद में भी आपको कोई ताकत नहीं है, पानी है। हाँ। और आपको अमाउंट कितनी लगेगी? शुगर बहुत ज्यादा जा रहा है आपकी, शुगर आपकी बढ़ जाएगी, हेल्थ आपको खराब होगा। लेकिन एक बोतल अगर आप सत्तू पी रहे हैं हमारी कंपनी का, तो 5 रोटी बराबर आपको ताकत मिल जाती है, 4 से 5 घंटा भूख नहीं लगता है। उसके अंदर में नेचुरल तरीके से 29 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का नंबर सत्तू होना चाहिए ड्रिंक में कि कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज बड़े बड़े टीवी स्टारों को हमने देखा है, आपने भी देखा है, वो अलग अलग तरह की एनर्जी ड्रिंक्स या कुछ भी ऐसी चीज जो देश के युवाओं को कहीं ना कहीं बर्बाद ही करेगी, है ना, लेकिन अपने चंद पैसे के मुनाफे के लिए वो उनका मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उनको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये होती है कि ये सेलिब्रिटी कोई भी उस चीज का इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए, ये तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि हमको गड्ढे पे भाई कुएं में कूद जाओ, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कूदना है कि नहीं कूदना। उससे नुकसान हमको क्या होगा कि फायदा होगा? कहने वाला तो कहेगा ही, क्योंकि उसकी बेनिफिट है। ये आपको देखना होगा कि हमारी बेनिफिट क्या होगी। इतना तो भगवान ने भी आपको समझने की क्षमता दी हुई है। आप सर कहते हैं आपका सत्तू नेचुरल है,
लेकिन फिर आपने एक साइड कहा कि हमारे पास 5-7-10 तरह के फ्लेवर्स हैं। जिस चीज में कोई फ्लेवर है फिर वो नेचुरल कैसे हो सकता है? जैसे मेरा जीरा मसाला सत्तू को आप ले लीजिए, तो रोस्टेड जीरा नेचुरल ही होता है, काला नमक नेचुरल ही होता है, व्हाइट नमक नेचुरल ही होता है। ठीक है। अगर चाट मसाला की बात करें, मसाले की, तो मिर्चा हो गया, चाहे कोई भी मिर्चा आप ले लो, वो नेचुरल तरीके से ही होता है। तो वो पूरी की पूरी नेचुरल ही होता है, नेचुरल ही होता है। चटपटा हो गया, जीरा मसाला हो गया, हरा धनिया हो गया, पुदीना। मार्केट में पुदीने का भी पाउडर मिलता है, हरा धनिया का भी पाउडर मिलता है, और ये नेचुरल तरीके से। अब जैसे है कि मावा मलाई हम लोग का फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है। तो मार्केट में जो फ्लेवर अदर कंपनियां डालती हैं, तो 2-4-500 रुपए किलो होता है। हम लोग क्या करते हैं कि 4-5 हजार रुपए से ऊपर की को रेट का फ्लेवर रहते। मार्केट के अंदर में नेचुरल फ्लेवर भी मिलता है। लेकिन सर कोई चीज अगर बोतल में पैक्ड है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव उसमें लगा हुआ है जो इसको खराब होने से बचाता है। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर में पानी नहीं डाला गया है, खाली पाउडर डाला गया है। ठीक है। इसको इस तरीके से रखा गया है कि जब भी अगर आपकी इच्छा हो पीने के लिए, तो आप उसमें पानी डालिए, जिसमें दूध लगता है दूध डालिए, जिसमें अगर सोडा डालना है सोडा डालिए, जिसके अंदर में बटर मिल्क डालना है बटर मिल्क डाल के पी सकते हैं आप। तो ये उस तरीके से बनाया गया है कि जो आपको जब भी चाहिए तब भी आपको पीना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा प्रिजर्व करके रखना पड़ता है कि भाई ऐसे गोदाम में रहोगी, इतना टेम्परेचर पे इसको रखना होगा, तब जाकर के ठंडी होगी तो इसका टेस्ट ज्यादा आएगा। इसमें वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें पानी मिला सकते हो और जब भी आपको इच्छा करे नेचुरल तरीके से, जैसे आपको जब भी आपको मान करके पानी की बोतल ली, खोली, डाल ली और पिया आपने, तो ये आपको जब भी रिक्वायरमेंट है तब भी आप पी सकते हो उसको। जी। आप सत्तू के कितने फ्लेवर बनाते हैं सर? अभी मैं सत्तू के 10 फ्लेवर बना रहा हूँ। और आगे कौन से फ्लेवर है सर? मैंगो, ऑरेंज, मावा मलाई, चॉकलेट, जीरा मसाला, हरा धनिया, चटपटा, पुदीना और रेगुलर। कहने का मतलब ये है कि जैसे ज्यादातर लोग जब सत्तू पीते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि यार इसमें टेस्ट नहीं है, ये खाने में पीने में अच्छा नहीं लगता। तो ये आपके दिमाग में पहले से था कि यार लोग ऐसी बातें करेंगे मार्केट में, इसलिए आपने 10 फ्लेवर लॉन्च कर दिए? देखिए, ये सारी चीजें मैं भी समझता हूँ कि लोगों के पास आज जीरा, जैसे आज बिहार के अंदर में चाहे कहीं पे भी जाओ, लोग एक ही टेस्ट को सत्तू पी रहे हैं अभी तक। तो मुझे भी समझता हूँ इस चीज को कि एक टेस्ट रखना सबके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक टेस्ट हम किसको कितनी बार मिला सकते हैं। जी। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑप्शन रखा कि भाई अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग चीजों को आप पी सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर में पी सकते हैं, अलग अलग टेस्ट में पी सकते हैं। जी। तो अभी और भी हम लोगों के माइंड में फ्लेवर है कि जो हम लोग इसको 30-40 फ्लेवर तक लेके जाएंगे। 40 तक। और आने वाले 1-2 सालों के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि 100 फ्लेवर तक तो लेके चला जाऊंगा। क्या बात है सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जो ये जमाना है, पिज्जा बर्गर इतना लोग खाते हैं, आज का यूथ तो पिज्जा बर्गर मोमोज के पीछे पागल है, वहां पे सत्तू को उतना अच्छे तरीके से मार्केट करना कितना बड़ा चैलेंज? मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप 1 महीने अगर पिज्जा अगर बर्गर खा रहे हो तो क्या होगा आपको? सेहत पे तो फर्क पड़ेगा। और 1 महीना अगर आप सत्तू पी रहे हो तो क्या होगा? तो भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ये फर्क अच्छा होगा। वो अगर पिज्जा बर्गर अगर ये कोई भी चीज कर, आप एक स्वीट खा रहे हो ना, मिठाई भी खा रहे हो, तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। सर मेरे लिए समझना आसान है, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये कैसे पता चले कि यार 2, 4, 10, 5 दिन जो ये खा रहे हो आप वीक में, महीने में, इसको छोड़ करके आप इस तरफ आ जाए। वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि अगर आप कोई भी चीज आपको खाते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नुकसान कर रहे हैं, आपको खाने के बाद में भी आपको लगता है अंदर से मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि आपकी मजबूरी होती है कि खाना लेट नहीं बन पाया, या कोई रीजन से थक गए हैं, या कहीं आपको आने जाने में बहुत ज्यादा समय लग गई है, तो लोग खा रहे हैं, लेकिन ये चीजों को जान रहे हैं कि ये चीज हमें नहीं खाना है और 1-2 बार ही खाना है। मान लो कोई व्यक्ति सर जिम जाता है, उसको वो आदत है, उसको अपनी बॉडी दिखानी है, उतनी सुडौल दिखानी है, उसको कंपटीशन खेलना है, उसको पिक्स अपनी अच्छी डालनी है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके सत्तू से वो उसके जो बॉडी में वो कट्स, वो सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा ऐसा। मैं तो आपको भी पहले भी जवाब दिया कि इसके अंदर में 29 ग्राम प्रोटीन है। आप इसको रोज को अगर 100-150 ग्राम आप वजन यूज करो, वो तो बॉडी जो बनते हैं ना, वो तो आपके मेहनत से बनते हैं। ताकत जो दे रहा है ना, वो आपको सत्तू देगा। और जब आप ताकत जब मिलेगी, आप मेहनत ज्यादा कर पाओगे। अब जब ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको तो कष्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। और ऐसे तो बहुत सारे मेरे जिम के लड़के हैं कि आप उनकी फोटो देख लो ना जी, और तो आप कहोगे कि ये सत्तू, आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। वो सत्तू से उन्होंने बॉडी बनाया। ऐसे तो 2-4 लोग ऐसे मेरे पास कि सत्तू पीकर मेडल तक लेके आए हैं। क्या बात है। कराटे के 2-4 चैंपियन भी है हमारे पास। क्या बात है। कि जो मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी सत्तू को 5-5 सालों से लोग यूज कर रहे हैं। सर ये आप चने का सत्तू बनाते हैं?
एक सत्तू मार्केट में जो एक आटे वाला भी लोग बनाते हैं, आटे का सत्तू नहीं आता है, आटे मिक्स, चने में आटा मिला गेहूं मिक्स आता है। हाँ, वो आप बनाते हैं? नहीं, हम नहीं बनाते हैं। आप प्योर चने वाला? हम लोग प्योर में देसी चना प्योर बनाते हैं। देसी चना, लोग देसी चने का भी सत्तू नहीं बनाते। सत्तू को मतलब वो लोग समझते हैं कि सत्तू है, भून दिया और हो गया। हम लोगों की सत्तू बनाने की पूरी जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। हम लोग के पास मशीनरी है, वो भी अलग है। हम लोग सत्तू को 3 बार रिफाइन चालते हैं, सत्तू को इस तरीके से पीसते हैं कि वो गर्म ना हो। उसकी पूरी जितनी भी होता है उसके पहले ही चने को ग्रेड किया जाता है, साइज की जाती है, उसकी क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद रोस्टेड होता है। रोस्टेड होने के बाद में भी छिलके को निकाला जाता है, छिलके निकालने के बाद उसको ग्राइंडिंग की जाती है, ग्राइंडिंग करने के बाद से पूरा क्लीन किया जाता है। तो ये जो हम लोग का प्रोसेस है, जो काम है, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में कोई करता है। हम लोगों का सोच और यही है कि हम इस तरीके से सत्तू दें कि आज तक अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं दिया। हमारा मेन विजन यही है कि हम इंडिया का, जैसे आपने हमारे बोतल पे लिखा हो इंडिया का नंबर 1, तो हम उसी सिद्धांतों पे चल रहे हैं कि हमारा इंडिया का नंबर है और आगे भी इंडिया का नंबर 1 ही रहे। परफेक्ट। थोड़ा आपके नाम के बारे में बात करते हैं। आप बिहार से हैं, तो क्या इसलिए आपने बिहारी ब्रांड नाम रखा है? जब मैं गुजरात में गया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये नाम अगर रखता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो एक मैं बिहार से हूँ। दूसरी चीज की बिहारी को लोग मुझे जितना, जैसे आज कोई भी ब्रांड होता है ना, तो मुझे खुद ही उम्मीद नहीं था कि मैं सत्तू को इतनी आगे तक लेके जाऊंगा, फेमस हो जाएगी मेरी ब्रांड। आज बच्चे बुजुर्ग, जिम वाले, रेस्टोरेंट वाले सब मांगने लगेंगे। मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं था। मैंने तो इस बिजनेस को अपने पेट को चलाने के लिए, नौकरी ना करने के लिए शुरू की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हर जगह लोग ब्रांड को कॉपी करते हैं, ब्रांड को कॉपी करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं बिहारी ब्रांड को अगर यहाँ पे लिख लूं तो कोई मेरी कॉपी नहीं करेगा। लेकिन बिहारी काफी एक बड़ा नाम है, यानी एक पूरा मतलब इसमें राज्य आ जाता है, एक प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पे टीएम वगैरह जब आप कभी रजिस्टर करने के लिए गए तो वाज दैट चैलेंजिंग फॉर यू? बहुत बड़ा चैलेंज रहा। मतलब 4-5 सालों तक मुझे इंतजार करना पड़ा। 4-5 सालों के बाद मुझे इसकी रजिस्टर हुआ, उसके बाद मैंने इसकी कॉपी राइट कराई। तो चैलेंज बहुत बड़ा रहा। मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं था कि ये हो पाएगा, और मुझे ये सब चीजों के बारे में पहले पता भी नहीं था। जब काम करते चला गया, पैकेजिंग बहुत सारी आ गई, तब मुझे पता चला कि ये ट्रेडमार्क भी होता है, इसको रजिस्टर भी कराई जाती है और लोग इसको आगे इसको किया जाता है। बाकी मुझे ऐसा था कि मैं बिहारी लिख रहा हूँ तो मेरी कोई चीजें कोई दूसरा ना लिखे, क्योंकि वहां के जिस तरीके से लोग समझते हैं ना कि भैया कोई बिहारी है तो मजदूरी कर सकता है, या किराने की दुकान डाल सकता है, चाय की बुकी लगा सकता है। लेकिन मैं जहाँ इंडस्ट्रियल में हूँ तो मुझे जैसे लोगों की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन जब मैंने बिहारी लगाया, चीजों को देखा, लोगों में बहुत मजा आया। और ऐसा नहीं सोचते उस तरीके से जितना कि हम कोई कंपनी खोल लेगा, इतनी बड़ी ब्रांड बन जाएगी। तो आज बहुत अच्छा है वहां पे हम लोगों का। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बिहारी नाम सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में दूसरी चीजें जाती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज आपको हुआ होगा कि यार ये बहुत रहता। अगर मैंने अगर बिहारी नहीं लिखा हुआ होता तो मेरी मार्केट 10 गुना बड़ा होता, और ज्यादा 10 गुना। आपको ही लगता है? हाँ, लगता है। लेकिन मैं उस चीजों से मैं संतुष्ट हूँ। और क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारी कोई पैकेट पहले 3 साल पहले 4 साल पैकेट उठाता, तब भी उसको लगता था कि अरे ये तो बिहार का आइटम है, ये लोग बाहर वाले खाते हैं, हमारे गुजराती नहीं खाते। लेकिन आज बहुत मजा आता है। आज ऐसा लगता है ना कि हमने जो नाम रखा, जो काम किया है ना, ये सबसे बेस्ट किया है। कि आज भी गुजराती लोग हमारी प्रोडक्ट को नाम से मांग के लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमको बिहारी ही चाहिए, बिहारी ब्रांड। और हम लोग तो सत्तू में कम से कम कितने हजारों लोगों को सत्तू खाना सिखला दिया। और सत्तू लोग मतलब समझिए ना कि हमारे कारखाने पे चले आते हैं, डॉक्टर चले आते हैं, यहाँ के बहुत सारे बैंक के कर्मचारी है वो आते हैं। तो अब लगता है कि नहीं, हमने जो किया था वो सफल किया, अच्छा किया है, और बिहारी ही नाम होनी चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि बिहारी जितना पावर नाम में किसी ब्रांड में नहीं है। और आप नहीं मानोगे, मेरे नाम से 4 ब्रांड पहले से ही रजिस्टर है, विकास, डिलक्स, फास्टन, और मैं बिहारी चला रहा हूँ। क्या बात है। और मुझे गर्व भी महसूस होता है कि मैं एक बिहारी, और सत्तू को मेरा बिजनेस है, और मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ कि जिससे कि मैं वो चीज दे रहा हूँ।
कि जो नेचुरल तरीके से है, अच्छा है, लोगों को हेल्थ बना सकता है, लोगों के वजन भी घटा सकता है, लोगों की वजन भी बढ़ा सकता है, लोगों की भूख भी मिटा सकती है, लोगों की प्यास भी बुझा सकती है। और ये इतना ऐसा चीज है कि एक 2 साल का बच्चा से लेके 60 साल का बुजुर्ग भी इसको यूज कर सकता है। मतलब कोई ऐसा बार नहीं है कि भाई ये 10 साल के कम उम्र के बच्चे को ही लेना है या फिर बड़े आदमी को नहीं लेना है, कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। एक और दिमाग में मेरे सवाल आया कि सर जब आप बिहार से निकल करके गुजरात आए तो गुजराती दिमाग बिल्कुल अलग होता है। गुजरातियों के तो खून में बिजनेस होता है ना, और वो बाहर के लोगों को कभी भी वो कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग आकर के इतना ज्यादा मतलब सेटल ना हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि यार ये बिहारी हमारे गुजरात में आकर के हमारे बीच में बैठ करके एक ऐसा धंधा बना रहा है जिसकी देश को बड़े पैमाने पे जरूरत है। मान लो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लिया, मैंने आयरन का काम कर लिया, लोहा लकड़ी का काम कर लिया, टेक्सटाइल का काम कर लिया, या फिर टाइल्स का ही काम कर लिया, एक लोकल एरिया तक वो सीमित रखो, लेकिन आपने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसको देश के अलग अलग कोने में आप बेच सकते हैं। तो जब आप गुजरात आए तो तब चैलेंज कैसा था? गुजराती लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो कब होता है कि जब आप छोटी लेवल पे जब होते हैं ना, तो उस तरीके से लोग सोचते हैं। ओके। जैसे आप बढ़े जाओगे ना तो गुजराती लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, वहाँ के लोग हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। और मैं वहाँ पे एक चीज देखा जी कि वो शायद मुझे कहीं पे नहीं होगा जी, वो उनको ईर्ष्या नहीं है जी, वो खुद से इतने कमाते हैं, उनके खुद इतने पेट भरे हुए हैं कि दूसरे से बिजनेस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता जी, यहाँ तक कि वो कोऑपरेट करते हैं, नुकसान किसी को नहीं करते। जी। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया है। आज जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये उन्हीं का देन एक तरीके से बात करूँ तो मुझे कभी जिंदगी में शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ी थी, लेकिन अभी जितने भी लोग मुझे मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। मुझे मतलब किसी चीज की अगर मुझे रिक्वायरमेंट भी होती है ना तो सामने से बोलते हैं कि भैया मेरे पास है, तू लेके जा, तू कर, तू अच्छा काम कर रहा है, तू आगे बढ़। और मतलब हर तरीके से मुझे सपोर्ट है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है और मतलब बहुत तरीके से आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं वो लोग। एक और चीज मैंने कहीं पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले थे, मैंने पढ़ा था उसमें कि फॉर्मली आप इतने एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना और फिर बड़े स्केल का बिजनेस करना जहाँ पे सारी टेक्निकल बातें होती हैं, ऐसी टर्म्स यूज की जाती हैं जो बिजनेस में ही होती है, जैसे आपको नहीं पता था कि ट्रेडमार्क कैसे लिया जाता है, ये लिया भी जाना चाहिए क्या। तो फॉर्मली एजुकेटेड ना होना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीजें आती है। मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे बिलिंग की पूरी आती है, कंपनी कैसे चलाना है, कैसे मशीनरी चलाना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है। यहाँ तक कि मैं अपने ब्रांड को 2-4 सालों में IPO तक लेके चला जाऊंगा, इतनी मुझे पूरी नॉलेज है। क्या बात है। इस ब्रांड को कैसे 5,000, मेरा टारगेट ही है कि मैं 5 सालों के अंदर में 5 से 10,000 लोगों को रोजगार भी दे दूं और कम से कम अपनी ब्रांड की वैल्यू 5,000 करोड़ तो होना चाहिए। आज आपने ये 2-3 सालों की मेहनत में, मतलब काम आप 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन 2-3 सालों की मेहनत में अपने बिहारी ब्रांड को करीब 20 करोड़ तक आपने पहुंचा दिया। तो ये जीरो से जब सफर 20 करोड़ तक पहुंचता है, उस बीच के जो चैलेंजेस हैं उनमें और आगे आने वाले चैलेंजेस में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए हम लोग को, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी चैलेंज अगर आ रही है, कोई समस्या, मैं समस्या को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी कंपनी में क्या होता है ना कि लोगों को क्या होता है कि कंपनी में 1 महीना मंदा हो गया तो लोग टेंशन बोलते हैं कि मंदी आ गई टेंशन। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से, मैं सोचता हूँ कि 1 महीना अगर मंदी मुझे आई तो मुझे काम करने के, लोगों से मिलने का मौका मिला, मैं ज्यादा मार्केटिंग कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सकता हूँ, अपनी चीजों को बता सकता हूँ। तो जितनी चैलेंज आता है हमें सिखा के जाता है, कुछ बेटर बनाने के लिए हमें बता के जाता है। तो मुझे चैलेंज तो पहले से ही अच्छा लगता है और जिंदगी में मैं ऐसा मानता हूँ कि चैलेंज हर चीजों में, हर बिजनेस में, जिंदगी में चैलेंज ना आए तो काम करने का मतलब ही नहीं है, काम करने का आपका वैल्यू ही नहीं। एक तरीके से आपको सब चीजें तरीके से, इजी तरीके से मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू क्या समझोगे। तो मैं चाहता हूँ कि चैलेंज आए और भले महीने में 1 महीना रहे, मुझे कोई दिक्कत ना है। सर आप बोल रहे सत्तू किसी भी टाइम पिया जा सकता है, लेकिन अभी जैसे सर्दियों का सीजन है और सत्तू पेट के लिए ठंडा होता है, शरीर के लिए भी ठंडा होता है, तो क्या ये हार्मफुल नहीं होगा हमारी सेहत के लिए? हाँ देखिए, आइसक्रीम भी जो है लोग भी ठंडा ही होता है, आइसक्रीम भी तो ठंडा ही होता है ना। हाँ। तो भी लोग खाते हैं। हाँ। ड्रिंक जो भी पी रहे हैं वो भी तो ठंडा ही होता है। हाँ। फ्रिज में रख के पी रहे हैं। हाँ। तो सत्तू के अंदर में उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और जो हम लोगों का स्वीट सत्तू है, मावा मलाई, चॉकलेट, ये सारी चीजें, उसके अंदर में इतनी प्रोटीन है
आप देखोगे तो 20-20 ग्राम तक प्रोटीन है। तो और दोपहर के बाद शाम के समय लोग इसको पीते ही है ना, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता कि जितना लोगों को, जिस तरीके से आप ठंडे की बात कर रहे हैं, तो ठंडा आजकल ठंडे में भी लोग ये चीजों को, ठंडा वाली चीजें पी रहे हैं। और जैसे अभी सत्तू की बात करें तो लोग लिट्टी बना के खाते हैं, पराठा बना के खाते हैं, उसमें पाउडर करके आते हैं। तो ये ऐसा सीजन वाला बिजनेस नहीं है, पूरा जो ये बिजनेस है पूरा साल चलता है। हाँ, कुछ सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, अभी रेगुलर चलता है। क्या सत्तू की रोटी भी बनाई जा सकती है? क्या रोटी बनाई जा सकती है, पराठा बनता है, लिट्टी बनता है, उसकी कचौड़ी बनती है, उसके पेंडे बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं अभी। तो बहुत सारी आइटमें बिकती हैं और लोग पूरा साल खाते हैं। सर, मार्केट में तरह तरह के हेल्दी ब्रांड्स मौजूद हैं पहले से, आपका सत्तू क्यों पिया? आप जो बच्चों की बात कर रहे हो कि हेल्दी ब्रांड है, आप एक बार उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उठा के देखना। आप उसकी जब न्यूट्रिशन वैल्यू उठा के दोगे तो उसके अंदर में प्रोटीन जो होता है 6 से 7 ग्राम ही होगा और शुगर 48 से 60 ग्राम होगा। आपके इसमें शुगर कितना है? मेरे में शुगर 20 ग्राम 22 ग्राम प्रोटीन है, शुगर 14 ग्राम 18 ग्राम शुगर है इसके अंदर वो भी नेचुरल है, और वो भी उसके अंदर में चीनी नहीं डाली गई है, उसके अंदर में गुड़ डाला गया हुआ है। गुड़ डाला, जैगरी पाउडर। ठीक है, ग्रेट। हाँ, जैगरी भी मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोगों ने पूरी ध्यान रख के इसको बनाया गया है। और अभी भी जो मार्केट के अंदर में जो 1500, 2000, 3000 रुपए की भी जो पाउडर बिक रहे हैं ना, उसकी भी अगर आप देखी जाएगा ना तो उसके अंदर में भी प्रोटीन 3 ग्राम से 9 ग्राम तक ही है। और उसकी शुगर की बात करें तो भी 40 ग्राम से शुगर कम नहीं है। एक ऐसी सत्तू ही है कि जो सारे प्रोडक्ट से अगर रख दिया जाए बाजू में तो इसकी 3 गुना प्रोटीन ज्यादा हो जाती है और 2.5-3 गुना शुगर कम हो जाता है। और रेट की बात करें तो उनसे तो बहुत सस्ता है। हाँ, क्या मतलब इसका बोतल का प्राइस क्या है? ये अभी हम लोग के मार्केट में 25 रुपीज में रिटेल में मिल जा रहे हैं। क्या बात है। मतलब एक जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो लोग 125 रुपए 100 रुपए की बोतल बेच रहे हैं जिसमें प्योरली शुगर और ग्लूकोज दे रहे हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उससे तो बहुत ज्यादा उनसे बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ वो 100 के बराबर, उनके 100 और मेरे एक ही उनसे काफी है। बिल्कुल एग्री, 100% एग्री। सर, अच्छा, एक चीज अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली कि आज मैं 20 करोड़ पे बैठा हूँ और आने वाले समय में आप चाहते हैं कि इसको हजारों करोड़ की कंपनी बनाए। आपने गुजरात से काम चालू किया, आप 28 राज्य हैं भारत में, आप कौन कौन से जगह भी बेच पा रहे हैं? अभी हमारे कम से कम 10 राज्यों में काम चल रहे हैं। ठीक है। जिसमें बिहार है, ठीक है, झारखंड है, बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो अभी हम लोग के 10 राज्य में हम लोग के काम चल रहे हैं और सबसे ज्यादा हम लोग का काम गुजरात में ज्यादा है और बिहार में ज्यादा है। और बिहारी सत्तू सबसे ज्यादा मतलब बिहार में बिक रहा है? गुजरात में ज्यादा बिक रहा है, उसके बाद बिहार में बिक रहा है। ओके, तो मतलब जहां से निकले हो वो अभी सेकंड नंबर पे है। वहां पे क्या होता है ना कि नजदीक पड़ता है, वहां पे सबसे पहले हम लोग का फोकस ज्यादा रहा है। और कहते हैं ना कि घर में पहले सारा काम पहले घर में करो, उसके बाद बाहर निकलो। तो हम लोगों ने पहले गुजरात को डेवलपमेंट किया, बिहार में गए जा, उसके बाद अलग अलग राज्य में जा रहे जा। और देश के जितने 28 राज्य हैं, आने वाले 1-2 साल के अंदर में ही 28 राज्यों में हम लोग पहुंच जाएंगे जा। और जो 800 जैसे शहरे हैं, हमारा टारगेट है कि 4 साल 5 साल के अंदर में 800 शहरों में हम लोग एक शहर में पहुंच जाए। और उसपे हम लोग अलग अलग CNF बना रहे हैं, सुपर स्टॉकेज बना रहे हैं जा, डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं जा। तो ये सारा काम ऑलरेडी चालू है। अच्छा खासा टीम है हम लोग के पास और टीम भी हम लोग की बहुत कोऑपरेट करती है लोगों को काम कराने में, करने में। आपके साथ मिलकर के जो लोग व्यापार कर रहे हैं, आपने कहा कि मेरे साथ जुड़ करके 900 रुपए से ही बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, बेसिक। और फिर एक आपका स्टॉल वाला प्रोसेस है, 20,000 रुपए लगा करके भी आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं। 900 रुपए से तो मैंने से बोला था कि मेरी शुरुआत पहली जो इन्वेस्टमेंट थी 900 रुपए से थी। अच्छा। हाँ, और जो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप अगर 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और 10,000 से बिजनेस शुरू हो जाएगी आपके साथ। उसमें 10,000 में आप क्या दे रहे हैं, कंपनी क्या दे रही है? 10,000 में आपको मेरे 2-3 कार्टून आपको सत्तू आ जाएंगे। हाँ। आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और लोगों जैसे लोगों को क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट बाद में जैसे बिजनेस को बढ़ता है तो लोगों की पैसे रिक्वायरमेंट होती है, तो पैसे मिलते हैं ना। बिल्कुल। तो अभी आप शुरुआत 10,000 से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपका ग्रोथ मिलेगा जी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे आपका सेल बढ़ेगा, जैसे ग्रोथ मिलेगी आपको, तो उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी लगेगी। लेकिन शुरुआत आपको 10,000 से बहुत बढ़िया से 10,000 में हम आपको 4-5 फ्लेवर मिक्स करके आपके तक भेजवा देंगे, आप उससे बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं।
नहीं सर, एक बात थोड़ा सा समझते हैं। आपने 900 रुपए से शुरू किया, आपने 900 रुपए से शुरू किया और आप आज 20 करोड़ तक पहुंच गए। आपके साथ जो आदमी 10-20 हजार रुपए लगा करके शुरुआत कर रहा है, आपको क्या लगता है कितने समय में वो 1-2 करोड़ रुपए का धंधा बनाना शुरू कर सकता है? देखिए वो उसके ऊपर, मेहनत के ऊपर होगा। हाँ, नहीं, आप जैसा गाइड करेंगे तो आप मेहनत वो वैसी करेगा ना। नहीं करते लोग आज के दौर बात करें जाए ना, हम लोग जिस तरीके से काम किया 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, कभी सोए कभी नहीं सोए। अब मानोगे मैं साइकिल से 20 किलोमीटर तक चला जाता था थैले बांध के लोगों को माल बेचने के लिए। मोटरसाइकिल से 100 किलोमीटर तक डिलीवरी देता था। आजकल लोग 5 किलोमीटर डिलीवरी नहीं देते हैं। ये जो मार्केट में नए नए ऐप आ गए हैं जो 5 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं, 10 मिनट में दे रहे हैं, 20 मिनट में दे रहे हैं, 15 मिनट में दे रहे हैं, इन लोगों के साथ अगर आपका टाई अप हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस कितने समय में और ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है? अभी 1-2 लोगों से बात हो रखी है मेरी जी, अच्छी कंपनियों से जी, और मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं 5,000 करोड़ की कंपनी 5 सालों में ही खड़ा कर लूंगा। जी, तो इससे मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है और बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा इसमें और मुझे पूरी उम्मीद है इससे कि हम बहुत आगे तक जाएंगे इसमें। मुझे ऐसा लगता है आपको गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया और गवर्नमेंट जिस तरीके से चीजों को प्रमोट करती है, अगर वो बोले कि हाँ ये नेशनल ड्रिंक है, ये आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर में ये पॉसिबल है। ओके, और बहुत जगह पे बात की हुई है, हमारे बिहार के भी कुछ हेल्प मिल रहा है हम लोगों को। और ये जो आप बातें कहा ना गवर्नमेंट टेंडर की, तो ये 4-5 महीने में हो जाएंगे। मतलब उस वहां तक प्रोसेस में आपने प्रोसेस में हम लोगों ने डाला है। ओके सर, 10 राज्यों में आज आप काम कर रहे हैं, 28-29 राज्यों तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है कौन से रास्ते आपको अपनाने होंगे? बहुत सारे रास्ते हैं और हम लोगों ने इसको यूज कर रहे हैं। मार्केटिंग को भी हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा बढ़ाया है, लोगों से जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने इवेंट किया है, उसका भी रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है। और बहुत सारी जैसे आप है, आपकी जो वीडियो लोगों तक जाएंगी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लग ही रहा है और ये होके ही रहेगा कि कम से कम अलग अलग राज्य के लोग देखेंगे और हमें कॉल करेंगे कि भाई हमें काम करना है। क्या आपके पास इतने लोग हैं कि मान लो आपको 10 राज्यों से आज कॉल आता है कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्या आप इतने कैपेबल हैं कि उतना प्रोडक्शन अभी कर सकें एक छोटी फैक्ट्री से? कोई भी चीजें क्या होता है ना, जैसे कोई भी मेरे से बिजनेस शुरू करेगा ना तो ट्रक नहीं मांगेगा, ठीक है, लेकिन आपके साथ अगर ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी बड़ी कंपनी अगर जुड़ जाती है तो सर वो 2-2 ट्रक मांगेंगी, एक नहीं। आज वो कैपेसिटी है ना, आज मेरी कंपनी की कैपेसिटी हजारों टन में है। ओके, हमारे पास जितने भी हम सेल कर रहे हैं ना उससे 5 गुना कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी है। उतना अभी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और रह गई गुजरात की बात, हम लोग गुजरात में बैठे और वो फॉर्मूला को हम जानते हैं कि जब 900 रुपए से 20 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं तो 20 करोड़ से तो 5,000 करोड़ तो बहुत कम है ना, बहुत कम है, वहां तक आप जा सकते तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो उसकी तो सिस्टम पहले तो हम लोगों ने सीखा, अभी तो हम लोग सीख के बैठे करना कैसे है। आपने 1-2 जगह फ्रेंचाइज के बारे में भी जिक्र किया कि भाई बिहारी ब्रांड अब फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, या तो आप उनके साथ ऐसा मास्टर फ्रेंचाइज जुड़ जाइए या फिर स्टॉकिस्ट उनके बन जाइए या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। कौन कौन से चैनल हैं आपके पास आज जिनके साथ में जुड़ करके लोग व्यापार कर सकते हैं? अभी हम लोग के पास जैसे फ्रेंचाइजी के लिए हम लोगों ने आउटलेट की पूरी डिजाइन की है, ठीक है, लोगों को हमारा फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कुछ कम पैसे वाले जो लोग हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है जैसे, तो हम लोगों के पास एक छोटा सा आउटलेट भी बना के दिया है लोगों को, वो भी लोग कर सकते हैं। उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो बन सकता है जी, सुपर बन सकता है, CNF बन सकता है हमारा। तो हम सब तरीके से अपनी मार्केट को फोकस कर रहे हैं और हम लोग के पास एक अच्छा खासा टीम है गाइडलाइंस देने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उनको प्रॉपर उनको जवाब मिल सके, टाइम पे उनकी डिलीवरी मिल सके। तो ये सारे ऑलरेडी हम लोग के इस माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोग हमें बहुत सारे हम लोगों के पास बात हो चुकी है। लोगों ने ये कहा कि अभी 1 महीना 2 महीना किसी को गोदाम बनानी है, किसी की दुकान बनानी है, तो ये सारे काम इस पे चल रहे हैं। सर फ्रेंचाइज में एक चैलेंज आता है, मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने हजारों फ्रेंचाइज आउटलेट अपने ओपन किए, लेकिन उनमें 10-20% बहुत रैपिड तरीके से बंद होते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब ऑपरेशनल बातें आती है कि कंपनी के सपोर्ट की बात, फॉर एग्जांपल आपके किसी ने फ्रेंचाइज ले और बाई चांस जब उसको माल चाहिए उस टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपका ऑपरेशन ठीक नहीं हो रहा, आपकी टीम बात नहीं कर रही, इस चैलेंज से आप कैसे लड़ेंगे? नहीं देखिए, वो जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो आप, लेकिन अभी मान लीजिए कि मुझे बिहार में है तो बिहार के कम से कम 20-25 शहरों में तो हम लोग ऑलरेडी है, ठीक है, वो वहाँ के सुपर है। गुजरात की अगर बात करें तो पूरे गुजरात में लगभग जितने भी जिले हैं तो हम लोग के पास मेन जो सुपर स्टॉकेज है, तो हम लोग का डिलीवरी चैनल को पहले कंप्लीट करते हैं तब लोगों को साइन करते हैं।
और उसकी मेंटेन हम लोग का जैसे एक और चीज होती है कि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन में 10 दिन में बिगड़ जाते हैं। हमारी जो वैलिडिटी है सत्तू की 9 महीने की, साल भर, 9 महीना साल भर की होती है, तो वो स्टॉक मेंटेन कर सकता है, मंगा सकता है। तो ये चैलेंज हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो कोई भी फ्रेंचाइजी वाला कम से कम 20 दिन का माल मंगा सकता है, 15 दिन की माल मंगा सकता है, जिस शहरों में ऑलरेडी हम लोग के नहीं है, और जहाँ पे है तो वहाँ पे तो 3 दिन पर डिलीवरी मिल जाएगी, तो वो हमारे लिए समस्या नहीं है। ओके सर, मेडिकल जो फील्ड है, थोड़ा सा लेग से हटते हैं। मेडिकल फील्ड में एक कॉन्सेप्ट काम करता है। मान लो कोई दवाई जो बहुत ज्यादा नहीं चलती है ना, एरिया के हिसाब से ज्यादा मेडिसिन बिकती है। ये मान लो कि नॉर्थ में क्या होता है ना कि झंडू बाम बहुत ज्यादा बिकता है, साउथ में शांति बाम बिकता है। साउथ में अगर झंडू बाम को बेचने की कोशिश करोगे नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां के लोग शांति बाम पे भरोसा करते हैं। मान लो आपने बताया कि आपके पास 10 ये फ्लेवर है, 2 मेरे हाथ में है अभी, इन 10 में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो सबसे ज्यादा बिकता है? जीरा मसाला और मावा मलाई। जीरा मसाला और मावा मलाई, जहां तक हम लोगों ने लोगों को दिया, सबसे पहले वही लोगों ने पसंद किया। सबसे पहले नंबर पे कौन सा? और उसकी पहले नंबर पे जीरा मसाला है, जिसकी सेल अगर 10 में से अगर बात की जाए तो उसकी सेल 60% है, 6 वो बिकता है, ठीक है। और 2% अपना चटपटा का है, ठीक है। और मावा मलाई चॉकलेट का 2% है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी लोकेशन पे ये 10 ब्रांड रख दी, 10 फ्लेवर रख दिए, इन 10 में से आपने बताया कि ये 3 ठीक ठाक बिक जाते हैं, मतलब 6% का एक का रेशो है, 2 का 1 का है, या 4% का उन 2 का रेशो है, तो ये रेशो काफी बड़ा है। जो बाकी फ्लेवर है, अगर वो परसेंटेज में बहुत कम बिकते हैं, तो जो 9 महीने की एक्सपायरी है, अगर वो 10 दिन की रह गई है, 20 दिन की रह गई है, 1 महीने में, तो कंपनी के पास क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो इस माल को रिटर्न ले लेगी? सबसे पहले हम जिसके साथ बिजनेस अभी हम लोग कर रहे हैं उसको मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी को सलाह दे रहे हैं कि भाई मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी को मंगाओ। हाँ। और उसके बाद में भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसको रिप्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब जो चीज जहाँ पे ज्यादा चल रही है वहां पे वही चीज भेजी जाएगी। अभी तक मार्केट में हम लोगों की ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं। सब इसलिए नहीं आई कि इसका सेल ही इतना ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक एक सत्तू की बराबरी नहीं कर सकता, तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं। आज जहाँ पे भी हम लोग माल दे रहे हैं वहां पे से किया है भाई कि माल भेजो, माल ज्यादा बिक गया है, तो हम लोगों के पास ऐसी कोई समस्या आ ही नहीं रही। फिर भी अगर कहीं रियल केस में अगर आ भी जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिप्लेसमेंट करेंगे। ओम शाह जी, मेरा एक बहुत कठिन सा सवाल है, अगर हिंदुस्तानी युवा को इसकी आदत लगानी है तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे ताकि उसको आदत लग जाए? ये सब मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। आज जो भी समझ पा रहे हैं कि सत्तू में क्या है, तो लोग हम लोग के पास सामने से ही आ रहे हैं। और रोज हमारा कस्टमर की अगर रेशियो की बात करे जाए तो हर हम 4 महीने 5 महीने पर डबल हो रहे हैं। क्या बात है। जैसे सर, आज के टाइम में जैसे जो ये सेलिब्रिटीज हैं, ये देश का कहीं ना कहीं बहाना लेकर के, देशभक्ति का एक एंगल दिखा करके किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट कर देते हैं जिसकी हमें मतलब सही तौर पे जरूरत नहीं है। नहीं, ये देखिए चीजें में क्या होता है ना कि जिसमें अगर दम ना हो, हाँ, वो दिखाता है। हाँ। सत्तू में तो ऐसे ही इतना दम है कि आज जो सत्तू पी के आप देख सकते हैं ना कि आज बिहार का जो सत्तू पी के लोग कितनी हार्ड वर्क को कर पाते हैं। एनर्जी उनको भरपूर मिलता है, ताकत उनके पास कितना है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो बिहारी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सत्तू का ही देन है। एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी सब पे भारी, तो ये सत्तू का ही देन है। तो हमें इस सब चीजों को करने की जरूरत नहीं होती है। लोग एक बार ले रहे हैं, एक लेने के बाद एक दूसरे को कह रहा है, दूसरा दूसरे को कह रहा है, दूसरा फिर चौथे को कह रहा है, चौथा 10 को कह रहा है। इस तरीके से माउथ जो पब्लिसिटी हो रही है उससे हम लोग के पास इतने कस्टमर मिल रहे हैं कि आज हम लोगों की ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत बड़ा ग्रोथ है। ओके सर, अगर आने वाले 4 साल लगातार भारत देश का युवा सत्तू को अपनी आदत बना ले तो उनकी हेल्थ में आप कितना बड़ा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे? हर इंसान के पहले तो जितने भी है ना, किसी को एसिडिटी होगा ही नहीं जब तक सत्तू पिएगा। क्या बात है। दूसरी चीज कि वो एनी टाइम फिट रहेगा, उसको जिम में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज कि उसको जो हमारी सत्तू पिए उसको ये टेंशन भी कभी कभी नहीं रहेगा जब वो खाना बनाना है कि नहीं बनाना, खाना मिला है कि नहीं मिला है। बॉडी को रिक्वायरमेंट पूरा मिल जाएगा। पूरा एक चीज में मैं रोकना चाहूंगा, आपने बोला कि अगर सत्तू पिएगा तो जिम जाने की जरूरत नहीं। लोग जिम इसलिए जाते हैं ताकि वो थोड़ा ना मतलब वर्कआउट कर सके, हेल्थ को मेंटेन कर सके, शरीर में पसीना बहा सके। तो सत्तू का उससे क्या लेना देना है? मैं जैसे मानता हूं और जैसे मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया है कि जो सत्तू हमारी जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, जिनके 80-85 किलो वजन हो गया है, जिसके पेट बाहर हो गए हैं, जिसको एसिडिटी है, उनको हर महीने 2 से 2.5 किलो वजन घट रहे हैं। जी, वजन घट रहा है। मान लो मुझे बढ़ाना हो और मुझे लेना हो ये रेगुलर, तो आप ये सत्तू को आप खाना खाने के बाद ले सकते हो।
तो ये आपको वजन भी बढ़ाएगा। जैसे मावा मलाई, ये हम लोग का चॉकलेट है, ये सत्तू, अगर आपको वजन बढ़ानी है तो आप इसको खाना खाने के बाद अगर आप लोगे तो आपके अंदर में प्रोटीन बढ़ेगा। आपके अंदर में चीजें खाने की, जो पानी की जगह पे आपको चीजें एक कहीं ना कहीं एक सत्तू का खाना खा रहे हैं आप, तो ये वजन बढ़ाने में भी बहुत मदद कर रहा है। सर इसमें बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी, इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन लोग कैसे माने 100% नेचुरल है और प्रिजर्वेटिव फ्री है? हमारे से लेब मांगिए, हम आपको लेब रिपोर्ट देंगे, हमसे लेब रिपोर्ट देंगे हम आपको, और जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी हमसे मांगिए, प्रूफ मांगिए, हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। ओके, आज मान लेते हैं हम मेहनत करके हम देश के अलग अलग कोनों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स या तरह तरह की सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंची हुई है। तो आपको क्या लगता है दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचने के लिए क्या करना? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश की आबादी जो 150 करोड़ के आसपास है और 50 देश के बराबर यही है। तो सबसे मेरे लिए तो चैलेंज यही है कि मैं देश को सबको पहुंचाऊं, और मेरा विजन ही यही है कि मैं हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य में सत्तू को पहुंचाऊं। तो अभी मेरा टारगेट बाहर का नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा जो देश है वो 200 देश के बराबर अपना एक देश है। जी सर, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग ऐसे करते हैं, लोगों तक ऐसे पहुंचाते हैं कि यार हाइप क्रिएट कर देते हैं कि यार कहने को बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब डीपली एनालिसिस उसके ऊपर किया जाता है, लैब रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोचे मिलते हैं। देखिए, दूसरे की बातें हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए हम अपने काम पे ध्यान देंगे। मैंने आपको जैसे कहा कि आपको अगर मेरे पे अगर डाउट है तो आप हमसे रिपोर्ट मांगिए, हमारी चीजों को देखिए, ट्राई कीजिए, जानिए। आज मैं आपको बात करूं, मैं कौन सी ऐसी 1-2 लाख रुपए कीमत रखी है मैंने तो एक छोटा सा रकम रखा है आपके पास। आप एक बार ट्राई कीजिए ना, बहुत रकम तो है नहीं, आपके एक पान बीड़ी नाश्ता चाय पानी करते उससे भी कम कीमत का है। बिल्कुल 20-25 रुपये। आज 20-25 रुपए में आता क्या है? तो बिना ट्राई किए हुए, बिना जाने हुए आपको भी कैसे पता चलेगा? और मैं कह रहा हूं कि आपको हम रिपोर्ट देंगे, हम आपको सारी चीजें लाइव दिखाएंगे, आप मांगिएगा हम देंगे। हमारी जितने भी पार्टियां होती है, जो भी हमारा काम करता है, तो हम उसको पहले पूरी डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कि कोई भी मांगे तो दिखा देना। तो हम सर अपनी चीजों को बात करेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, अपनी चीजों को कह रहे हैं, अपनी चीजों को बता रहे हैं, और हम नक्की कर रहे हैं, पूरे देश से भी कह रहा हूं मैं कि हमें गलत करने की जरूरत ही नहीं है। एक और बहुत गहरा सवाल, हमारे देश में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, ठीक है, चाहे उसमें फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट को तो आज ऐसे देखा जाता है कि क्रिकेट एक त्योहार की तरह हमारे देश में मनाया जाता है, आईपीएल आ जाता है। ये जितने भी एथलीट होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी स्पोर्ट को खेलने वाला, वो सब लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको क्या लगता है पर्सनली कि अगर एक एथलीट जो क्रिकेट खेलता है, जो टेस्ट मैच 5 दिन लगातार खेलता है, या 3-4 घंटे का T20 मैच लगातार एक सुपर पावर के साथ खेलता है, क्या ये सत्तू उस प्रोटीन को जो वो लोग कंज्यूम करते हैं, लोग कुछ कर भी रहे हैं? जैसे मैंने कहा था आपको कि 2-3 मुझे कराटे चैंपियन है कि जो मेरी सत्तू को पीकर मेडल भी लाए हैं, तो लोग यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा इसमें कि जो आप अगर बिहार में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, गुजरात में अहमदाबाद में अगर आपका माल जाता है, मोटेरा स्टेडियम है, तो लोकल की टीमें बहुत खेलती हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको 10, 20, 50 क्रिकेटर्स को ये ट्राई कराना चाहिए, जो रेगुलर उनका एक डाइट प्लान होता है कि सुबह यही खाएंगे, तब जाकर के प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, और प्रैक्टिस से पहले जो वो खाते हैं वो ऐसी चीज खाते हैं जो उनको थकान कम महसूस हो। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप 10-20 क्रिकेटर्स के ऊपर इसका टेस्ट करें। ये आप जो कह रहे हैं, तो आपको 1-2 महीने में ये टेस्ट करा के और लोगों को मैं देखता हूं, और उसका मैं वीडियो फोटो जो भी होगा मैं आपको शेयर करूंगा। कुछ लोग जो आपके साथ मिलकर के धंधा करना चाहते हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, या आपके स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैं इंडिया मार्ट पे हूँ, ओके, और यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे है हमारी कंपनी, ठीक है, और आपके माध्यम के जो वीडियो है उसके माध्यम से भी मैं देखकर मुझे उस पे नंबर होंगे, उस पे भी कॉल कर सकते हैं आप। अच्छा, बिहारी सत्तू बिहार को क्या फायदा पहुंचा सकता है? बिहारी सत्तू बिहार को फायदा पहुंचा नहीं सकता, पहुंचा रहा है। आज हमारे से कम बिहार के 100 लोग जुड़े हुए हैं, कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, कोई सुपर स्टॉकिस्ट का काम कर रहा है, कोई इसका सेल्स पर्सन का काम कर रहा है, और हम लोग आने वाले समय में वहां पे इंडस्ट्रियल डालना चाहते हैं। आज अगर मान के चलिए कि वहां पे अगर हमारी 2 अगर फैक्ट्रियां होती है, तो कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है, आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और आज जितने भी लोग जो जोड़ रहे हैं,
आगे भी हम लोग के साथ जुड़ने वाले बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे उस पे काम हो रहे हैं और बहुत सारे धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत हज़ारों लोगों को ये रोज़गार दे सकता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी हमने बातें की, जो लोग अगर सही से सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव उनकी निजी जिंदगी में आएगा। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, पॉडकास्ट के अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जितने लोगों ने इसको ध्यान से देखा, समझा और सुना है, उनको एक बात क्लियर हुई होगी कि बाहर मार्केट में जो आज ऐसी चीजें हैं जिसको फास्ट फूड के नाम से हम जानते हैं या सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से जानते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं, वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदे की नहीं है। हाँ, इंस्टेंट आपको बहुत थोड़ी एनर्जी मिल सकती है जो आपको चाहिए या आपको एडिक्शन हो गया, बट एडिक्शन हमेशा एक ऐसी चीज का होना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। तो जितने लोग अंत तक बने रहे और कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई जो टेक्निकल है, तो इस डिस्क्रिप्शन में सर के बारे में डिटेल है, सर की कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं, तो डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इनके साथ जुड़ करके व्यापार करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं या इनके मर्चेंडाइजर बनना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो नीचे कुछ डिटेल्स हैं जहाँ पे इनकी वेबसाइट का नाम है, इनका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और बिहारी सत्तू को एक मौका देंगे कि वो देश का नंबर 1 ब्रांड बन जाए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।